हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी, आपका अपना इंस्टीट्यूट चैनल MRP पॉइंट्स में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, 10th क्लास के अंतर्गत मैथ के अंतर्गत एक चैप्टर लेके जा रहे हैं। चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए, जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, जो 17 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं, अगर आप 2017 में 2021 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिए। अगर आप इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो आपका वास्तविक संख्या आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यह MBBI टॉपिक है। 2021 के एग्जामिनेशन के व्यू से मैं क्वेश्चन गेस किए हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही MBBI है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन वास्तविक के अंतर्गत लेके आते हैं। क्वेश्चन है क्या चीज कि भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके, क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहता है कि भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसा निकालना है। एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमको मौसा निकालना है, करके मौसा निकालें। चलिए देखते हैं कि भाग एल्गोरिदम विधि पहले होता क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, भाग एल्गोरिदम विधि मेरा होता है, जो भाग एल्गोरिदम होता है, भाग एल्गोरिदम में A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 12 या बराबर R छोटा B ये दिया जाता है। ठीक है, मतलब A बराबर होता है BQ प्लस R, जहां 0 12 या बराबर R छोटा B। मतलब जो 0 का मान होगा, मतलब R का मान होगा 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, या बराबर भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, देखिए इस पर हम मौसा कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर उठा के लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन उठा के लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन मेरा क्या चीज है, देखिए 135 और 225, 135 और 225 का कह रहा है मौसा निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मौसा। देखिए, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको हम सही तरीका से अगर बनाते हैं तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे? हल। और हल लिखने के जस्ट आफ्टर हम लिखेंगे क्या चीज कि हम लोग जानते हैं कि तो अब हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 12 या बराबर R छोटा B, मतलब ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए तो A का मान कौन होगा और B का मान कौन होगा। देखिए, इसमें से एक A का मान है, एक B का मान है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला होता है उसे हम B मानते हैं, तो देखिए उसे हम A मानते हैं, सॉरी। तो और जो छोटा वाला होता है उसे हम मानते हैं B। तो देखिए, बड़ा वाला को पहले हम उठा कर रखेंगे बराबर के ऐसा ही, तो कितना हो जाएगा 225। अब बराबर में हो जाएगा कितना 135। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये रख दिया कि 225 बराबर 135। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज होता है कि देखिए B के साथ Q एगो कथी में है, गुना में। Q एगो क्या चीज है, गुना में है। तो इसको हम क्या करेंगे कि देखिए Q की जगह पर एक ऐसा मान रखना हमको है ताकि या तो 225 आना चाहिए ना, तो 225 से छोटा आना चाहिए। अगर आप देखिए कि अगर 135 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं, 2 से, तो वह मेरा हो जाता है 270, जो कि यहाँ पर है कितना 225। तो इसीलिए हम Q का मान डालेंगे कितना, 1 डालेंगे। कितना डालेंगे? 1। Q का मान डालेंगे 1 जोड़। अब देखिए 225 में से अगर समझ लीजिए कि 225 रुपया है मेरे पास, और 225 में से 135 रुपया के मैं कोई सामान खरीद लेता हूं, तो मेरे पास पैसा कितना बचेगा, तो घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, कैसे किया कि 22 में से 13 गया तो 9, 13 9 22। अब देखिए, अब मेरे पास बचा क्या चीज कि 90। कितना बच गया, 90 रुपया बच गया, यही ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, फिर अभी तक ये मौसा नहीं निकला। मौसा कब निकलेगा, जब R का मान हमें 0 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए, 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए जो 135 है इसको डायरेक्ट पकड़ते हैं, उठा के फेंक देते हैं ऐसे। उठा क्या करेंगे, बराबर के ऐसा फेंकते हैं, इसको कान के कनेक्टी देके। ठीक है, उस प्रकार देखिए। फिर देखिए यहाँ पर जो 90 है, उस 90 को हम लेके आएंगे बराबर के बगल में। 90 को हम ले आए क्या चीज, बराबर के बगल में आ गया। अब देखिए, अब 90 में हम कितना से गुना करें ताकि 135 आना चाहिए ना, तो 135 से छोड़। ठीक है, चलिए 90 में अगर मान लीजिए कि हम 2 से गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं, 2 से,
तो 2 से जैसे गुना करेंगे तो 2 से गुना करने के बाद हो जाता है 90 दूना 180, जो कि 135 से ज़्यादा है। तो हमको ज़्यादा लेना नहीं है, या तो इसके बराबर आना चाहिए नहीं तो इससे छोटा आना चाहिए। तो हम लेंगे क्या चीज़, एक मरतबे। तो एक मरतबे इसमें से भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो एक से जैसे गुना करेंगे तो हमारे पास शेष कितना बच जाएगा, 45 बचेगा, मतलब 45 बचा। कितना बचा, 45। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, ठीक है, अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये 90 को उठा के बराबर का साइड फेंक देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि 90 को बराबर का साइड करेंगे, आ गया। अब देखो ये 90 चला है इधर बराबर का साइड, जो इस प्रकार जिस प्रकार ये बराबर का साइड। अब देखो ये 45 को फिर हम लेके आएंगे बराबर के बगल में। तो ये मेरा हो गया क्या चीज, बराबर के बगल में आ गया कितना, 45। आप बताइए कि 45 में हम कितना से गुना करें ताकि वह क्या चीज हो जाए, 90 आ जाए, है ना दोस्तों, छोटा ना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं तो 45 दूना 90। अगर 45 में हम 2 से गुना करते तो हमारा पास आ गया कितना, 90। कितना आ गया, 90। तो यह 90 आ गया। अब देखिए बच गया क्या चीज, जब 90 आ गया तो 90 के 90 हम खर्चा कर लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, है बड़का 0, लड्डू। वही लड्डू हम यहाँ पर डाल देंगे, बड़का 0 आ गया। इस प्रकार देखिए पूरा के पूरा मेरा शेषफल, जो शेषफल यहाँ पर आर होता है, 0 आ गया। अब मेरा काम हो गया खत्म। आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, जो बराबर के बगल में होगा, किसके बगल में, बराबर के बगल में होगा, वही मेरा मसा होता है। तो अब हम लिख देंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः कितना है 135 और 225 का HCF बराबर कितना आ गया, 45 आंसर। ठीक है, ये जो सवाल है एग्जाम में कितने कई बार पूछ चुके हैं, तो इस सवाल को आप क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। और इस सवाल का इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल आप पूछे तो आप इसी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, यही मेरा होता है भाग एल्गोरिथम विधि। तो आपको हम क्या चीज किए हैं, यहाँ पर एक सवाल दे रहे हैं, ये सवाल को आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, वो सवाल मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, क्या चीज, 80 और 120। तो 80 और 120 का आप क्वेश्चन नंबर 2, 80 और 120 का क्या कीजिएगा, माशा निकालिएगा, और माशा निकाल के आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये सवाल आपको बन जाएगा, सेम इसी तरीका से जाना है। ठीक है, तो बड़े वाला को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और छोटे वाला को बी। फिर इस प्रकार प्रोसेस करेंगे, और जो आंसर आएगा उससे आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। अब देखिए ये सवाल भी आपको क्या करेगा, एग्जाम में 2 नंबर पूछता है, बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में, 2 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो ये कहता है कि दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसको भी बनाने का तरीका है क्या चीज, पहले हम लिखेंगे क्या चीज, हल। क्या लिखे, हल। हल लिख देंगे, और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे ना, हम लोग जानते हैं कि, सॉरी, हम लोग जानते हैं कि, देखिए हम लोग जानते हैं कि, पहले हम इसे क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में बांट रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर BQ + R, जहां हो गया 0, 12 या बराबर R छोटा b, जहां पर 0 का मान क्या होगा, R का मान 0 से 12 या बराबर होगा, लेकिन 20 हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब देखिए क्या करते हैं कि जब लिखें क्या चीज, कि जब, अब देखिए जब b बराबर, क्या बराबर, b बराबर, तो देखिए b का जो मान होता है ना, जो यहाँ पर q के साथ जो गुना में रहता है उसका मान हम b का मान धरते, वही मान धरते। देखिए तो q के साथ गुना में कितना है, 2 है, तो यही 2 मेरा हो जाएगा b का मान। तो कितना हो गया, जब b बराबर क्या चीज हो, 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर, जैसे ये 2 रखे दिए तो q का मान क्या हो जाएगा, 0 से 12 या बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो a बराबर मेरा सूत्र हो जाएगा 2q + R, जहां हो जाएगा चीज कि 0, 12 या बराबर R छोटा b के जगह पर कितना डालेंगे, 2। तो आप देखिए, अब मानिए कि R का मान 2 से छोटा था, R के मान 2 से छोटा कति हो सकता है, एक मेरा 0 होगा और एक मेरा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज, 0, क्या आ जाएगा
0 और 1 आ गया। अब देखिए 0 और 1 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक समीकरण 1 मान लेंगे। इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, 1, समीकरण 1 इसको मान लिया। आप देखिए आप लिखेंगे कि जब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर कत रखने पर 0 रखने पर, अब देखिए r का मान जैसे 0 रखिएगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कोई भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, 0 को, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस के तस रह जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन फर्क कब पड़ता है, जब कोई भी संख्या में हम क्या करते हैं, 0 से गुना करते हैं, तो वह अपने में लाकर उसे क्या कहते हैं, सम्मिलित कर लेता है। लेकिन जोड़ या घटाव में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमको जोड़ घटाव करना है, तो देखिए 2q में अगर 0 जोड़िएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2q के 2q ही रह जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, a बराबर 2q। ये ये मेरा निकल गया जो साबित करना था, तो क्या आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे कि जब r बराबर कितना, 1 रखने पर, कितना रखने पर, 1। देखिए r बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, जब r का मान हमें रखना है 1, तो क्या करेंगे, देखिए 1 जैसे ही रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 रखने पर। देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 से, इस बीच में कुछ लाइन छूट गया है, लाइन को हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखिए जब r बराबर 1 रखेंगे, समीकरण 1 में जब r का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q, अब प्लस में जाएगा कितना, 1, ये आ गया, इस रूप में आ जाएगा। आप देखिए आपको पता होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी होता है, देखिए अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बात हम बताते हैं, इस तौर पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे इस वाला पर देखिए यहाँ पर 2q और 1 दोनों दो कास्ट है, दोनों क्या चीज है, दो कास्ट है। देखिए जब दो कास्ट होता है तो दोनों कास्ट को हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब इंटरमैरिज कास्ट शादी होता है तो बहुत ही परेशानियां और का झेलना पड़ता है। लेकिन वही क्या करते हैं कि जो मैरिज क्या कहता है कि कास्ट सेम कास्ट से किया जाता है, तो उतना कहता है कि प्रॉब्लम समस्या का झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार ये है, तो कहता है कि 2q अदर कास्ट है और 1 एक अदर कास्ट है। तो ये क्या करेगा कि दोनों एक दूसरे के बगल में आके बैठेगा, लेकिन दोनों क्या करेगा, शादी नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के आगे बगल में बैठ जाएगा। ठीक है, तो वही 2q के बगल में जाके क्या किया, बैठ गया। अब देखिए ये दोनों मेरा साबित हो गया, हमको दिखाना भी था यही ना, तब हम लिख देंगे कि अतः धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है, और लिख देंगे क्या चीज, प्रूफ। और इस प्रकार मेरा सवाल कैसे हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल दे सकते हैं। सवाल के अंतर्गत हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या चीज, ये भी देख सकता है कि दिखाएं कि, मतलब सेम क्वेश्चन है, खाली संख्या में परिवर्तन कर लें कि 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये हो गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिखाए कि 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि दिखाए कि धनात्मक सम संख्या क्या चीज, 4q नहीं, दिखाए कि धनात्मक सम संख्या 5q या 5q प्लस 2 या 5q प्लस 4 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार मैंने क्या चीज किया कि आपको मैंने एक सवाल बताया है और एक सवाल पर आधारित मैंने क्या चीज किए हैं, यहाँ पर आपको मैं 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यह क्वेश्चन को एक बार पूरा देख लीजिएगा और एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ठीक है, सेम इसी पर ये तीनों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पहले समझ लीजिएगा और समझने के बाद इसे आप क्या चीज कीजिएगा कि नोट पेन से क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा
और नोट करने के बाद अब ये 3 सवाल नोट कीजिएगा और ये 3 सवाल को बारी बारी से बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको ये सवाल इस पर ना बने, अगर प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट कमेंट में कर सकते हैं कि सर हमें क्या किया है कि फलाने फलाने नंबर में ये सवाल क्या चाहिए, मुझे प्रॉब्लम है, तो हम उसको जस्ट क्या करेंगे, सोल्यूशन आपके पास भेज देंगे। अगर आपको अगर ऐसे नहीं होता है तो आप मेरे क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सअप नंबर कहता है, व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जो व्हाट्सअप नंबर है 7274904644। आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, मैसेज करके आप कर सकते हैं कि फलाना नंबर मेरा प्रॉब्लम है, जस्ट आपका सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, ये सवाल को नोट करें और ये सवाल को प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिए अब क्या कहता है कि नेक्स्ट सवाल को है क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो आज हम आप लोग के बीच क्या करेंगे, वितरण करना सिखाएंगे, ठीक है। वितरण कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या चीज है कि 140 मतलब 144 को अभाज्य गुणनखंड करना है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये सवाल को हल करता हूँ। हल में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि 140 है, 140 मतलब 140। तो 140 को जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए पहले हम यहाँ पर क्या जांचते हैं, इसको पहले बंटवारा करते हैं, ठीक है। तो बंटवारा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या के रूप में बंटवारा करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार समझ जाइए कि जब किसी भी फैमिली में 3-4 गर्ल्स होते हैं, लड़कियां होते हैं, तो सबको ये नहीं होता है कि सभी लड़कियों के एक ही घर में शादी कर दिया जाता है। सभी लड़कियों के बारी बारी से मतलब अलग अलग फैमिलियों में शादी कराया जाता है, ठीक है। तो आज हम उसी प्रकार 140 का बंटवारा करेंगे कि देखिए 140 में कितने गर्ल्स कितने लड़कियां आ रहे हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे जानते हैं, देखिए 140 है, यहाँ पर आ गया 140 को हम क्या करेंगे, बंटवारा करते हैं। तो बताइए 140 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से कोट के कोट लग जाएगा, तो 2 से लगाए तो कितना आ गया, 70 आ गया। अब देखिए फिर हम चलते हैं आगे, 70 को हम क्या करते हैं, फिर 2 से लगाते हैं, कितना आ गया 35। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 लड़के इस ऐसे थी कि दोनों को सेम क्लास में भेज दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो फैमिली था उसी फैमिली में 2 लड़कियों का क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या चीज है कि 35 यानी 35 आ गया। 35 को बताइए क्या, हम जब 35 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो कितना से भाग लगेगा। तो 35 को देखिए 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से जैसे भाग लगाएंगे तो 1 से बचेगा। 3 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 3 से लगाएंगे तो क्या करेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 का 3 और 3 का 3, 2 से बचेगा नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा। अब चलते हैं 5 से, तो 5 से लग रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस प्रकार क्या देता है कि अगर 2 लड़कियों का शादी हो जाता है तो तीसरा जो लड़की होता है ना, उससे उसके पापा में सोचता रहता है कि 2 लड़कियों को जो मैं शादी किया हूँ ना, उससे अच्छे फैमिली में इसका शादी करूँ, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो 35 है वह उसका क्या करेगा, 5 से लगाएगा, कितना से लगाएगा, 5 से, तो आ गया कितना, 7। इस प्रकार मैंने क्या चीज किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अब देखिए तो क्या चीज हुआ कि जो मेरा 140 था, क्या चीज था 140 देखो कितना में टूट गया, तो 140 मेरा टूट गया क्या चीज, 2 गुना 2 गुना 5 गुना कितना 7। यानी कि 140 को हम ये 4 प्रकार से बांट दिए, 4 घर में भेज दिए। अब देखिए अब क्या चीज हो गया कि 2 को हम लिख सकते हैं एगो क्या गो 2 गो, गुना 5 के पावर ना कुछ होता है 1 और 7 के पावर 1। तो इस प्रकार हमें बंटवारा करना होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस प्रकार, ठीक है। तो ये सवाल मैं आपको बताया है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक सवाल दे रहे हैं, वो सवाल समझ जाइए। देखिए ये सवाल आपको क्या कीजिएगा, बना के लाइएगा। ये सवाल है, देखिए सवाल क्या है, कुछ सवाल मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देता हूँ, भेज देता हूँ। देखिए क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर लिख दिया क्या चीज़ 40, फिर मैंने लिख दिया क्या चीज़ 256, फिर मैंने लिख दिया क्या चीज़ 144, फिर मैंने लिख दिया कितना 1200। देखिए ये सब के सब मैंने लिख दिया है 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन बताया है और 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंडिकेट किए हैं। चारों क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, इसी प्रकार से सेम बनेगा, ठीक है। ऐसे बंटवारा करना है, इस रूप में लाना है कि अगर समान वाला है तो उसको छोटा पकड़ के उसको ऊपर जोड़ देना है, ठीक है।
और जो क्या चीज हो जाए, जो समान है उसको सेम रखना है, ठीक है। लेकिन कभी ये मत कीजिएगा कि गुना कीजिएगा, गुना नहीं करना है, बंटवारा करना है। क्या कि ये ना कहिएगा कि जब चार लड़की होता है तो चार लड़की का हस्बैंड होता है एक जैसा होता है, समझे कि नहीं समझे। देखिए इसमें जो लड़की बा है ना, सबको जो हस्बैंड है सबका अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये कीजिएगा कि ना कि चारों के एक रंग मिला दीजिएगा, चारों एक से नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको आप बना लीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा हम क्या करते हैं, दूसरा बोर्ड लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या चीज है कि दो संख्याओं का औसत 23, दो संख्या, ठीक है, दो संख्या का औसत दे दिया 23 तथा उनका औसत 14 14 कितना है, 49 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या निकाले। आप देखिए क्या कर दिया, सवालवा दे दिया, यहाँ पर क्या किया, मौसा और लौसा दे दिया हुआ है और एक संख्या दे दिया हुआ है और दूसरा का संख्या को गायब कर दिया। देखिए दूसरा का संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए दूसरा का संख्या निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि जब कैसे होता है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है लौसा गुने मौसा। तो यहाँ पर देखिए मुझे पहला संख्या तो पता है, ठीक है। देखिए हम लोगों को पता है कि पहला संख्या अब गुने दूसरा संख्या अब बराबर में होता है क्या चीज, लस और गुने में मस। ये मेरा क्या चीज हो गया, सूत्र हो गया। क्या हो गया, सूत्र। अब देखिए तो सूत्र ना है, सूत्र से हमको क्या लेना देना है, सूत्र पर। अब देखिए इसमें से एगो संख्या हमको दिया हुआ है 161, तो निकालना दूसरा संख्या है ना। तो दूसरा संख्या क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे कि दूसरा संख्या मतलब दूसरी संख्या बराबर। देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मेरा क्या चीज, तो लौसा गुने मौसा। तो लौसा मेरा कितना है 14 चलिए मैंने लिख दिया कितना 14 गुना मौसा कितना दिया हुआ 23, तो लिख दिया मैंने 23 बटा में। देखिए संख्या मेरा कितना है 161। आप देखिए क्या करना है कि आप देखना है कि ये क्या मरतबे कट रहा है, कौन किससे कट रहा है। तो देखिए अगर 161 को हम 161 में अगर हम 9 से गुना करते हैं तो मेरा पूर जाता है 14 यानी कहने का मतलब हो गया कि 161 का 161 के 9वां पहाड़ा में क्या हो जाएगा 14 आएगा। तो आ गया। अब हमको क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। तो 9 तेरी 27 के 7 हासिल 2 और 9 दूना 18 2 20। तो इस प्रकार मेरा निकल गया क्या, तो दूसरा संख्या। तो देखिए अगर मौसा और लौसा दिया रहे और एक संख्या गायब कर दिया जाए तो दूसरा संख्या निकाल लेंगे। अगर दूसरा संख्या दिया रहे तो पहला संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें से क्या करता है कि देखिए एगो पार्ट ई, दूगो पार्ट ई, तीन गो पार्ट ई, 4 गो पार्ट। तो देखिए इसमें से क्या करेगा कि कोई एगो पार्ट गायब कर देगा, कहेगा दूसरा का पार्ट निकालने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो आप इसे भी क्या करें, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि कहता है और भी सवाल क्या कीजिएगा, नोट करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। हम आगे हम नेक्स्ट सवाल एक देख लेते हैं। एक सवाल है क्या, वो सवाल हम बताते हैं कि देखिए 0.16 यहाँ पर दे दिया क्या चीज, रेकरिंग। क्या दे दिया, रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखे, P/Q के रूप में लिखे। देखिए P/Q के मतलब क्या हो गया कि प्रमेय के रूप में हमको लिख के दिखाना है। किसके रूप में, प्रमेय के रूप में। 0.16 को क्या देता है P/Q। देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर जो रेकरिंग दिया हुआ है, रेकरिंग का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो उसे P/Q के रूप में हम कैसे इंडिकेट करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर, क्या लिख दिया, x बराबर। देखिए यहाँ पर अब हम रेकरिंग नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। देखिए पूरा के पूरा संख्या कितना हो जाएगा 16, क्या लिख दिए 16। आप देंगे माइनस, क्या दे दिए माइनस। तो माइनस जैसे ही देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना था 6। तो 6 से पहले खाली क्या गो है, जरा पर रेकरिंग ना है, माथा पर एगो चंदनवा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या गो है, एगो है। तो कितना हो जाएगा 1 आ गया। आप देखिए अब लिखेंगे बटा, क्या देंगे बटा। आप देखिए रेकरिंग क्या गो पर, तो है एगो पर। तो एक के लिए कितना देते हैं, एगो 9। जैसे ये जगह पर रेकरिंग रहता है तो एगो 9 देते हैं। तो यहाँ पर रेकरिंग है एगो पर, तो 9 दे दिए एगो। आप बताइए कि दशमलव के बाद भी रेकरिंग वाला क्या एगो है, तो ये एगो ना 1 है, तो उसके लिए दे दिए एगो 0। आप देखिए जैसे ये 0 दिए, 16 में से 1 गया तो 15। अब बटा में हो गया कितना 90। अब 15 छका कितना होता है 90 होता है। तो इस प्रकार मेरा बन के निकल गया कितना 1/6।
देखिए यानी कि 0.16 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 1/6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस पर और भी सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। इसी में आपका क्या हो जाएगा, भला ही रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, एक क्वेश्चन और लिख देते कितना 0.234 ये लिख दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख देते कितना 1.125। ये सवाल, 3 सवाल मैंने यहाँ पर क्या किए हैं, इंडिकेट कर दिए हैं। हाँ 2 गो ब्रेक नहीं है, ठीक, ये 1 गो ब्रेक नहीं है, ठीक। तो देखिए मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं, ये सवाल को आप बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अगर सवाल ना समझ में आए, नहीं बने, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे पीछे हम क्या चीज बता चुके हैं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है। तो क्या कहता है, अगर व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हैं, अन्यथा क्या कहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि कुछ सवाल और बच गया है, उस सवाल को हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, प्रस्थान कर देंगे। अगले वीडियो में आपको हम दे देंगे। जो कहता है कि बस इतना समझ लीजिए कि मैं जो अब पढ़ा रहा हूँ ना, वो सिर्फ एग्जाम के व्यू से 2021 के जो 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला, उसके लिए मैं पूरा का पूरा कंठस्थ तैयारी करवा रहा हूँ। आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को पूरा से पूरा देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी विकास हो सके और आप जो पढ़ते हैं उससे क्या करें, आपके दोस्तों की भी भलाई हो सके, ठीक है। तो इतना ही, बस आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।